मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है। 3 राज्यों में सरकार के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब लोकसभा की तैयारी में लग गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इस बार नारा बुलंद कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। इस तरीके का नारा बुलंद करके भारतीय जनता पार्टी कुछ करे या न करे, विपक्षी दलों में एक मानसिक दबाव तो निर्मित कर ही देती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ नए प्रयोग करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विंध्य क्षेत्र के अंदर 4 लोकसभा सीट है, जिसमें शहडोल सीट सुरक्षित है। 3 सीटें सामान्य है, सतना, रीवा और सीधी। सीधी की सांसद रीति पाठक विधायक बन चुकी हैं। इस लिहाज से इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि सीधी से किसी नए व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा। रीवा में जनार्दन मिश्रा की स्थिति अच्छी नहीं है। उनका रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। गणेश सिंह सतना से वर्तमान में सांसद हैं ही। इस बार विंध्य क्षेत्र की 3 सीटों में कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में एक चर्चा यह भी चल पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बार खजुराहो से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार उन्हें विंध्य क्षेत्र की किसी भी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी भी चर्चा है। रीवा और सीधी से वर्तमान में ब्राह्मण प्रत्याशी ही सांसद हैं। यदि वीडी शर्मा रीवा या सीधी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से लहर है, उस लहर में चुनाव जीतना कोई कठिन काम नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में रीति पाठक ने अजय सिंह राहुल को चुनाव हराया था, तो इसके पहले अजय सिंह राहुल को सतना के सांसद गणेश सिंह भी चुनाव हरा चुके हैं। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता समर्पित भाव से वोट करती है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वीडी शर्मा एक बड़ा नाम है। अगर वह चुनाव लड़े तो उनका जीतना विंध्य से सुनिश्चित है। वीडी शर्मा विंध्य क्षेत्र की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यदि वीडी शर्मा विंध्य क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, क्योंकि विंध्य क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की भी सीमाएं लगी हुई हैं, जिसमें बांदा, मिर्जापुर, इलाहाबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि पार्टी ऐसा निर्णय लेने से पहले एक बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से यह जानने की कोशिश जरूर करेगी कि विंध्य से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या नहीं। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके का माहौल है, उसे देखते हुए तो यह लगता है कि बड़ा नाम किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ जाए तो वह चुनाव जीत सकता है। वैसे भी विंध्य क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। यदि वीडी शर्मा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें किसी भी सीट से चुनाव जीतना आसान होगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।